हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांको डिजी लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th स्पेशल इंग्लिश का लेसन 10 पढ़ेंगे। लेसन 10 एक ऐसे है जिसका नाम है ऑन अम्ब्रेला मॉरल्स। इसके राइटर हैं A.G. गार्डिनर। पूरा नाम है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस नो समथिंग अबाउट द राइटर। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, इनकी बर्थ 2 जून 1865 को चेम्सफोर्ड, एसेक्स, इंग्लैंड में हुई। चेम्सफोर्ड जो है वो एक सिटी है एसेक्स में, और एसेक्स साउथ ईस्ट इंग्लैंड की एक कंट्री है। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर की डेथ 3 मार्च 1946 को 80 की एज में हो गई थी। इनकी डेथ बकिंगमशायर, इंग्लैंड में हुई। बकिंगम जो है वो एक मार्केट टाउन है बकिंगमशायर में, और बकिंगमशायर जो है वो एक सेरेमोनियल कंट्री है साउथ ईस्ट इंग्लैंड की। एक्चुअली इंग्लैंड में जो गवर्नमेंट है उसने मेट्रोपॉलिटन और नॉन मेट्रोपॉलिटन के आधार पर अपने एरियाज को सेरेमोनियल कंट्रीज के तौर पर डिफाइन किया है, जिन्हें जियोग्राफिक कंट्रीज भी कहा जाता है, जिनमें से बकिंगमशायर जो है वो एक है। अदर नेम्स अल्फा ऑफ द प्लाव। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर का एक दूसरा नाम यानी एक उपनाम था अल्फा ऑफ द प्लाव, मतलब कि वो अपनी जो राइटिंग वर्क करते थे वो अपना ये उपनाम अल्फा ऑफ द प्लाव राइटिंग के लिए यूज करते थे। ऑक्यूपेशन जर्नलिस्ट, एडिटर एंड ऑथर। ये एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट, एडिटर और ऑथर भी थे। चलिए अब हम हमारे ऐसे को देखते हैं। ऑन अम्ब्रेला मॉरल्स, ये जो ऐसे है ये एक व्यंग है। दिस ऐसे इज ए सटायर ऑन द pupil's हैबिट ऑफ पिकिंग अप अदर्स थिंग एंड देन एट द सेम मोमेंट लूजिंग देम बाय द अदर्स। ये जो ऐसे है लोगों के द्वारा दूसरे के सामान को उठा लेने और उसी समय किसी दूसरे के द्वारा उसे खोने जैसे मानव स्वभाव के ऊपर एक व्यंग है। The narrator once loses his silk umbrella and gets a cotton umbrella in exchange. लेखक ने एक बार अपना एक रेशमी छाता खो दिया और बदले में एक सूती छाता पाया। He thinks that the men who would have picked up his silk umbrella might be feeling smart. लेखक मानते हैं कि जिस व्यक्ति ने उनका छाता लिया होगा वह अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझ रहा होगा। फॉर सच पीपल द नरेटर हैज नॉट एट ऑल अ गुड ओपिनियन। ऐसे लोगों के लिए लेखक के विचार बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ही थिंक्स दैट दीज पीपल हैव अम्ब्रेला कंसाइंस। लेखक सोचते हैं कि ऐसे लोग छाता सजग लोग होते हैं। अम्ब्रेला कंसाइंस मतलब छाता सजग। They are not cheats or a forging man, but they pick umbrellas of other people and don't return it deliberately. लेखक कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति ठग नहीं होते, ना ही दूसरों को चकमा देते हैं, बल्कि वे जानबूझकर दूसरों का छाता ले लेते हैं और फिर उसे कभी लौटाते भी नहीं हैं। They have no feeling of shame or apology. लेखक मानते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने किए पर कोई शर्म या पछतावा महसूस नहीं करते हैं। The narrator has the same feeling for those who have never returned the books of the library or of the others. Narrator यानी कि जो कथाकार हैं वो कहते हैं, उनके ऐसे विचार हैं कि ऐसे व्यक्ति जो दूसरों से बुक ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, या फिर लाइब्रेरीज से बुक लेते हैं, वो भी अम्ब्रेला कंसाइंस वाले व्यक्ति होते हैं, क्योंकि वो भी उन्हें कभी वापस नहीं करते। He has the instances of even the religious persons who also do such thing. यहां तक कि लेखक के पास कई धार्मिक व्यक्तियों के भी उदाहरण हैं जो ऐसा काम करते हैं, यानी वो भी दूसरों से किताबें ले लेते हैं लेकिन कभी उन्हें लौटाते नहीं हैं। So, the narrator advises us not to trust even our dearest friend in such affairs.
इसलिए लेखक हमें भी ऐसे मामलों में अपने जो डियरेस्ट फ्रेंड्स हैं यानी अपने जो निकटतम मित्र हैं उन पर भी भरोसा ना करने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि बुक्स के मामले में हमें हमारे क्लोजेस्ट डियरेस्ट फ्रेंड्स पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। कई बार वो भी ऐसा कर सकते हैं कि आपसे बुक ले लेंगे और कभी उसे लौटाएंगे नहीं। He also met a number of people who don't hesitate to take others' hats. वह ऐसे लोगों से भी मिल चुके हैं जो दूसरों की टोपी भी लेने से नहीं हिचकिचाते। यानी लेखक कह रहे हैं कि छाता और बुक्स तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो दूसरों की टोपी तक ले लेते हैं, उसमें भी नहीं हिचकिचाते और वो भी कभी नहीं लौटाते। They don't do it unknowingly but deliberately. वे ऐसा अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर करते हैं। Because they have lose their conscience. क्योंकि उनका ज़मीर जो है वो मर चुका है। They don't hesitate to do it even in the high class society. उच्च वर्ग में भी ऐसा करने से लोग नहीं हिचकिचाते। The narrator says that sometimes someone does it by mistake and the moment he knows the real owner, he return it properly with excuses. लेखक कहते हैं कि कुछ लोग गलती से ऐसा कर बैठते हैं और अगर उन्हें सही मालिक का पता चल जाए तो माफ़ी मांगने के साथ वो उस चीज़ को उन्हें वापस लौटा देते हैं। Once he himself came to know that the silk umbrella that he got in exchange had traveled along with a series of exchanges. एक बार लेखक को खुद पता चला कि रेशमी छाता जो उन्हें मिला था वह इसी तरह के एक बदलाव का लंबा सफ़र तय करने के बाद उनके पास तक आया था। यानी कि जिस छाते के बारे में वो बात कर रहे हैं जो एक्सचेंज हो गया है, वो सिल्क अम्ब्रेला एक्चुअली में उनका नहीं था, वो भी एक लंबी एक्सचेंज सीरीज को पार करते हुए लेखक के पास तक पहुंचा था। He has peculiar experiences in his life. लेखक कहते हैं कि उनके जीवन में बहुत ही बड़े विचित्र और अजीब अनुभव उन्हें हुए हैं। तो ओवरऑल इस ऐसे में राइटर जो हैं वो ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं जो दूसरों की चीज़ें ले लेते हैं और कभी उन्हें लौटाते नहीं हैं और इस चीज़ के लिए वो कभी अपने आप में शर्मिंदगी भी महसूस नहीं करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये ऐसे जो है वो ठीक से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।